हेलो वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 5 है और इस लेक्चर 6 के पार्ट नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हल करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 5 तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस लेक्चर 6 के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में हमने इसको हल किया हुआ है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, आप आसानी के साथ इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 और देखते हैं कि इसमें क्या है। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। मैं एक बार रीड करके आपको सुनाता हूँ कि इफ़ द सन्स एज इन, यहाँ पर मैंने यू एन लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर गलती की है थोड़ा, तो आप इसको इन समझें। इफ़ द ट्वाइस द सन्स एज इज़ एडेड टू द फादर्स एज द सम इज़ 70 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बेटा है और एक वालिद साहब है, अगर आप बेटे की उम्र डबल करें और इसके बाद उसकी वालिद की उम्र के साथ आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल जो उसका एज बनता है वो 70 ईयर है। बट इफ़ द फादर एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 55। अब दूसरे पार्ट में ये कहता है कि अगर हम इसकी जो रियल एजेस हैं उसके साथ हम कुछ भी ना करें, यानी सिंपली इसको ऐड करते हैं तो 55 ईयर बनता है। और अगर हम बेटे की एज को डबल करके वालिद के साथ जो इसका एज है इसके साथ ऐड करेंगे तो 70 बनता है। अब आप एक्चुअल में ये बताएं कि इसमें वालिद का एक्चुअल उम्र क्या है और इसके जो सन है उसका एक्चुअल एज क्या है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो समझ है, इसका जो सिनारी है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमें एट द स्टार्ट हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसके वालिद का क्या एज है और इसके बेटे का क्या एज है। तो फ़र्ज़ करें हम कोई भी दो वेरिएबल उसके लिए सपोज करते हैं। ठीक है, लेट एज ऑफ द सन, फ़र्ज़ करें बेटे का एज हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ और एज ऑफ द डैड या फादर भी आप लिख सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई। ठीक है, अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं, लेकिन इससे पहले जो डेटा है गिवन क्वेश्चन का हम इसको सबसे पहले इसके हिसाब से इसको डील करते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल में हमें यह बताया गया है कि अगर वालिद का जो और बेटे का जो एज है आप इसको इस तरह से ऐड करते हैं सिंपली x प्लस वाई। ठीक है, तो ये टोटल बनता है 55 ईयर्स। और अगर आप इसकी जो बेटे का एज है यानी x, जिसको आप डबल करते हैं और इसके बाद वालिद की एज यानी y के साथ ऐड करते हैं तो इसका जो सम आता है वह है 70। अब एक्चुअल में बेटे और बाप की क्या उम्र है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर 2, यानी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया और इसको आप सिंपली हल कर सकते हैं बाय मींस ऑफ क्रेमर रूल, इन्वर्जन मेथड एंड इक्वलाइजिंग द कोफिशिएंट्स। ओके, तो बेस्ट जो मेथड है इन तीनों में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इक्वलाइजिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड अपनाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें तीनों ऑप्शनल है। तो वो आपने कैसे करना है, वो मेथड सिंपल सी बात है, आपने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट आप इक्वल कर दें, यानी इसको सेम सिमिलर कर दें, इक्वलाइज कर दें। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की और एक्स की दोनों में कोफिशिएंट डिफरेंट है जबकि वाई की कोफिशिएंट सेम है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा वाई की कोफिशिएंट सेम हो या एक्स की, जिसका भी सेम होगा बस लूट लें, माल गनीमत है भाई। तो x और x की सेम नहीं है तो क्या हुआ, y की तो कोफिशिएंट सेम है, बस हमें तो किसी भी एक की कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सेम होने के बाद आपने नेक्स्ट क्या देखना है, साइंस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर कोफिशिएंट सेम है और इसके साइंस भी सेम है तो आपने सब्ट्रैक्शन का अमल करना है, और अगर कोफिशिएंट सेम है और उनके साइंस अपोजिट है तो आपने एडिशन का अमल करना है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट भी सेम है, 1 1 है और दोनों का साइन भी प्लस है, तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करें या 2 से 1 को माइनस करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं करूँगा नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ओके, अब यहाँ पर 2 लिखें, 2x प्लस वाई बराबर है 70, ये हमारा 2 है, और यहाँ पर x प्लस वाई
इक्वल टू 55, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इसको हमने सेपरेट करना है। तो जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन आप सेपरेट करेंगे उसकी साइन आपने चेंज करना है। तो ये प्लस है बाय डिफ़ॉल्ट, माइनस करते हैं, ये भी माइनस, और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, इसको भी माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पर 2x माइनस एक्स, यानी 2 माइनस 1 से आएगा x, और ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, और इस तरह 70 माइनस 55 से आएगा हमारे पास 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना है। सो पुट x इन 1 में 1 में पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 15 प्लस y इज इक्वल टू 55। अब ये 15 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 55 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 40, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। y क्या है? एज ऑफ द फादर, एंड x क्या है? एज ऑफ द सन, यानी बाप की उम्र 40 साल है और बेटी की उम्र 15 साल है। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ आप इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, बाप और बेटी की उम्र जब आप सिंपल ऐड करेंगे तो 40 जमा 15 55 आता है, और यहाँ पर भी हमें बताया गया था। और इस हिसाब से इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 15 से आएगा 30 प्लस 40 इज 70, इस हिसाब से भी वैल्यू सही है। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये था लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।